शानदार चार्ट आज का निकल के आ रहा है वो है वेस्ट लाइफ डेवलपर्स का। कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आज भयंकर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट आज ही नहीं, इनके क्वार्टरली नंबर्स जो आए हैं वो भी रिकॉर्ड नंबर्स आए हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपर्स के फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स को डिस्कस करने के लिए, आगे रोड मैप डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मिस्टर जातिया जुड़ रहे हैं, अमित जातिया। जातिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ संदेश से बात करने के लिए। 8.5% की शानदार रैली, रिजल्ट्स तो पसंद आई आपके स्ट्रीट को, आपकी कमेंट्री और ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्योंकि आप एक ऐसे बैरोमीटर है, आपकी कंपनी कंज्यूमर सेंटिमेंट का बैरोमीटर है, एक तरफ इंडस्ट्री में स्लो डाउन के डर और बातें चलती हैं, फिर आप जैसी कंपनी, आप पे कुछ पीयर्स भी शानदार वॉल्यूम ग्रोथ और सेम स्टोर सेल्स डिलीवर कर रहे हैं। ये आप हमारे लिए एक बार स्केप्टिक्स को जो है आप ये जवाब दें कि वाकई ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट इतना बॉयंट कैसे? देखिए, कोविड के कारण कुछ इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आए हैं। तो इनफॉर्मल ईटिंग आउट हम बोलते हैं इस इंडस्ट्री को, और इनफॉर्मल ईटिंग आउट में वेस्टर्न फास्ट फूड की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। उसका मेन रीजन ये है कि कंज्यूमर्स को अभी ब्रांड ट्रस्ट चाहिए, एंड ब्रांड ट्रस्ट के कारण ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की जो पूरी सप्लाई चेन की सिस्टम है, कोल्ड चेन, फूड सेफ्टी, रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूशन है, वो अब विजिबल हो गया है एंड कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक तो वो बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। सेकेंडली, एटलीस्ट फ्रॉम वेस्ट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ओमनी चैनल पे बहुत काम किया है लास्ट एक्चुअली 4-5 सालों से, बट अगेन कोविड के कारण वो एक्सेलरेट हो गया। तो जैसे अगर आप हमारा डिलीवरी बिजनेस देखें तो द डिलीवरी बिजनेस तो बढ़ ही रहा था बहुत अच्छे से, बट कोविड के कारण ओवर 120% ग्रोथ डिलीवरी बिजनेस में आ गया, एंड टुडे वो काफी अच्छा सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस हो गया है। तो जैसे डाइन इन आता जा रहा है वापस, और ये मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि डाइनिंग वापस 100% प्लस पे आएगा, एंड दैट हैज हैपेंड। बट गुड न्यूज ये है कि डिलीवरी और कन्वीनियंस ड्रॉप नहीं हुए, वो भी साथ में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर ऑल्सो डिलीवरी 14% बढ़ गया, जबकि डाइनिंग 400% बढ़ा है। सो ऑल इन ऑल उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पीएनएल और बॉटम लाइन और सेल्स में आ गया। बट गुड न्यूज ये है कि ये सब फंडामेंटल चीजें हैं, टैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आगे के क्वार्टर्स में भी एंड सालों में ये अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है और नया बेसलाइन क्रिएट हो गया है इफेक्टिवली। मिस्टर जातिया, एक चीज़ और पता करनी थी। आप ये नंबर्स तो, क्योंकि मैं चार्ट्स भी देखता हूँ, इसलिए हमको एक चीज़ दिखती है कि एक जगह पर तो आप पहुँच गए हैं, लेकिन आगे चल के जो ग्रोथ आएगी वो भी बहुत ज़ोरदार आएगी। और मेरे पास जो जानकारी ये है कि आप कुछ नए रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और संख्या शायद 400 की भी है। तो एक बार जरा इसको क्लियर भी कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है फिर उसके बाद और वैल्यूएशन अनलॉक होगा प्राइस में आपके। 100%। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सेक्टर अब शुरू हुआ है इंडिया में, इसमें देखो जर्नी थोड़ी लंबी है, बट गुड न्यूज ये है दैट वेस्ट लाइफ 2 लेवल पे काम कर रहा है। एक तो बहुत इंडिया में अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, जहां समझ लीजिए मैकडॉनल्ड्स है ही नहीं। तो उसके उसके उसको कवर करने के लिए जो 331 रेस्टोरेंट्स हैं, हम 200 रेस्टोरेंट्स और ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट 3 से 4 साल में, एंड वो हमारे टोटल बेस को ओवर 530 रेस्टोरेंट्स ले लेगा। तो उससे कवरेज बढ़ेगी, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट एक दूसरा पार्ट भी है। आज इंडिया में वेस्ट लाइफ और मैकडॉनल्ड्स का एवरेज सेल्स पर एनम पर रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा है 6.7 करोड़। एक साल पहले वो 5.5 करोड़ था। तो आप उसका इम्पैक्ट अगर समझेंगे, 1.2 करोड़ ओवर 330 रेस्टोरेंट्स, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही सब्सटैंशियल है। तो हमारा कंपनी का प्लान ये है कि हम वो 6.7 को एस्पिरेशनली 3 साल में 7.5 to 8 करोड़ पर यूनिट ले जाएं। तो एक तरफ 500 प्लस स्टोर्स हो जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर 7-8 करोड़ का एवरेज यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो आप उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि आप, ओहो क्या बात है, आप हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं, बहुत ही शानदार। जातिया साहब, अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, चाहे वो बिजनेस को कंडक्ट करने में या कस्टमर इंटरेक्शन के इंटरफेस में, ये एक तरह से आपका कंप्लेक्शन कहीं ना कहीं कंपनी का एक फूड टेक कंपनी की तरह भी चेंज हो रहा है। क्या ये सही ऑब्जर्वेशन है? एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। इनफैक्ट 55% ऑफ हमारा बिजनेस जो अभी आ रहा है
वो टेक प्लेटफॉर्म से आ रहा है। अगर आप इन स्टोर भी जाएंगे आज डाइन इन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर हमारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं एंड कंज्यूमर का पुश सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क की तरफ है। तो जो फ्रंट काउंटर जो पहले लोग जाके काउंटर पे ऑर्डर करते थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है एंड मेरे हिसाब से 3-4 साल बाद फ्रंट काउंटर ही नहीं रहेगा। सो डिजिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारे खुद के ऐप में हम काफी चेंजेस करते जा रहे हैं। तो आज अगर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहो तो जो हमारे कस्टमर बेस है विच इज अ वेरी यंग कस्टमर बेस, हम उनके साथ नहीं दे पाएंगे, तो ब्रांड पीछे रह जाएगा, वो आगे रह जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ही मटेरियल है सक्सीड करने के लिए आज के जमाने में। ठीक है जाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, लंदन से आप हमको समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत फिर से शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच बातचीत करने के लिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इसी एक बार टेक चेक भी ले लेते हैं। इस पे वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, एक तो ये आपको सिंगल चार्ट दिख रहा है और मैंने जो अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ किया इसके अंदर आप बढ़ते हुए क्रम के बाद साइडवेज का फिर से एक नया मूवमेंट और अब ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो गया। ये अपने इस रेंज को पार करेगा तो फिर एक नया बात आ जाएगी जो हम मिस्टर जाटे से पूछ ही रहे थे कि आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं ना 400 और। तो ब्रजेश जी एक बार ज़रा चेक कीजिएगा वेस्टलाइफ के बारे में और ज़रा ये बताइए ये ब्रेकआउट कन्फर्म होगा या फिर फॉल्स तो नहीं हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है और टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 597 599 2-3 बार टच होके वो वहां से रिवर्स हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि वो ट्रेंड ब्रेक नहीं, ऊपर के जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होंगे। 576 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 532 555 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए 555 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूंगा कि डिफेंसिव होकर चलें तो 532 का स्टॉप लॉस ले लें। मौजूदा भाव में आप बाइंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कोई डिप आता है 565 के आसपास आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड मेरे हिसाब से पॉजिटिव है और जो ऊपर के लेवल जो मैंने सुझाए 597 वो ब्रेक होंगे और जो इसका 52 वीक हाई है 629 का प्रोबेबिलिटी है वो उस लेवल को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा। टाइम फ्रेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 से 2 महीने के लिहाज से। तो मेरा ऐसा मत है कि बाइंग कर सकते हैं मौजूदा सर पे या डिप पे 532 का स्टॉप लॉस लेके। तो ये वेस्टलाइफ चार्ट्स पर एक व्यू हो, लेकिन इस